राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, कथा क्या है, व्रत में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, और व्रत खोलने का यानी कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है। दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई की सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 11:13 पर समाप्त हो जाएगी। व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लें। देवशयनी हरिशयनी एकादशी का पौराणिक महत्व। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्री विष्णु उस लोक के लिए गमन करते हैं और इसके पश्चात 4 माह के अंतराल बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है तथा इस दिन को देवोत्थानी एकादशी या देवठान भी कहा जाता है। इन 4 माहों में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर निवास करते हैं, इसलिए इन महा अवधियों में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक यानी अगले 4 महीने तक देवता आराम करेंगे। मतलब आगे के 4 महीनों तक आप शादी ब्याह, नई जमीन खरीदना, घर बनवाना या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकेंगे। शास्त्रानुसार श्री नारायण ने एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। देवशयनी एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की विधि। देवशयनी एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी यानी कि व्रत के एक दिन पहले से किया जाता है। दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक समय भोजन करें और भोजन में नमक का इस्तेमाल ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर लकड़ी का दातून ना करें, ना ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। ध्यान रखें, इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अगर स्वयं गिरा हुआ पत्ता है तो उसे लेकर उसका सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करें। अब स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान जी की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद से भगवान जी का अभिषेक करें। फिर भगवान जी को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक धूपबत्ती भी जलाएं और भगवान जी को हल्दी से तिलक करें। अगर आपके घर में भगवान जी की प्रतिमा नहीं है, तस्वीर है, तो एक साफ कपड़े को थोड़ा सा गीला करके आप उस कपड़े से भगवान जी की तस्वीर को पोंछकर फिर पूजन करें। आज के दिन दीपक के नीचे चावल ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। दीपक के नीचे आप कोई साफ कपड़ा बिछा लें या फिर किसी बर्तन में आप दीपक को रख लें। अब भगवान जी को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के किसी मिष्ठान का और फल का भोग लगाएं। अगर कोई मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है।
इसलिए भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। फिर भगवान विष्णु के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और श्रीमद्भागवत पुराण और श्रीमद्भागवत गीता जी का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना चाहिए। अगर आप इतनी पूजा नहीं कर सकते और आपने व्रत रखा है या व्रत नहीं भी रखा है तो इस दिन पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के इसी महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। और एकादशी की रात को रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण में भगवान जी का रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए, या फिर आप भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो भगवान जी के इसी मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। एकादशी व्रत का पूजन करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति सुखमय जीवन जीकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश हो जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक से वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषि मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी कारण से हुई है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बेहद अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, ना ही ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा, यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें एवं पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य पुनः वापस लौट आए तथा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो जाता है तथा पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगता है। ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी की इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के पश्चात सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करा दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। अगर व्रत खोलने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो थोड़ा सा भोजन आप गाय माता को व्रत खोलने से पहले खिला दें। इसके बाद अपना व्रत खोल लें। व्रत खोलते समय भी सात्विक भोजन ग्रहण करें, यानी कि प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें। और एकादशी पर आपने भगवान जी को जिस मिष्ठान का भोग लगाया है उसे व्रत खोलते समय आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। दशमी के दिन से ही मांस, प्याज, मसूर की दाल, चावल का त्याग कर देना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी में प्याज, मांस, लहसुन, मसूर की दाल, चना, उड़द दाल, शाक, शहद, तेल से बने खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। कांसे के बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए और अधिक जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन डिब्बा पैक फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक, तला भोजन, आइसक्रीम ना खाएं। घर में निकाला हुआ फल का जूस ले सकते हैं। फल, दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। व्रतधारी में यदि सामर्थ्य ना हो तो एक बार व्रत का भोजन कर सकते हैं। यदि फलाहारी हैं तो शलजम, गोभी, गाजर, पालक, पेठे का साग यानी कि कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। फलों में आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। तुलसी दल के साथ प्रभु को भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। व्रत में खाने योग्य पदार्थ हैं सभी प्रकार के फल, चीनी, कोटो, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, सभी मेवे, बादाम आदि और उनका तेल, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रत में वर्जित खाद्य पदार्थ हैं सभी प्रकार के अनाज जैसे मैदा, बेसन, चावल, बाजरा, जौ, आटा और उनसे बनी कोई भी वस्तु, मटर, छोला, किसी भी प्रकार की दाल या किसी भी प्रकार की फली जैसे सेम की फली, भट्ट की फली इत्यादि ना खाएं। बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड और बाजारू मिठाइयाँ और मसाले जैसे कि मेथी, हींग, सरसों, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल का भी सेवन ना करें। अब हम आपको बताते हैं कि व्रत के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन आपको दशमी और एकादशी के दिन करना है और द्वादशी के दिन जब तक आप व्रत नहीं खोलते तब तक आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, कम बोलें और किसी की चुगली करने से खुद को बचाएं। इस दिन अपना व्यवहार और आचरण सही रखें। मधुर बोलें और अच्छा व्यवहार करें। अधिक न बोलें, झूठ बोलने से बचना चाहिए। जुआ, शराब, हिंसा, निंदा, चोरी, झूठ व कपट, क्रोध आदि बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस दिन ज़्यादा सफाई ना करें जिससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय हो। इस दिन बाल नहीं कटवाएं, शेप नहीं करें, सिर न धोएं, नाखून ना काटें, किसी की निंदा ना करें। यदि भूलवश ऐसा हो जाता है तो उसी क्षण सूर्य भगवान के दर्शन कर श्री हरि का पूजन करके क्षमा याचना करनी चाहिए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है, अतः सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान या अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र या किसी भी पेड़ पौधे के फूल पत्ते ना तोड़ें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. राधे राधे।